जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो D1 बनकर आएगा या उसमें लग्न चार्ट लिखा होगा या असेंडेंट चार्ट लिखा होगा, उसमें प्रथम भाव में यदि 8 नंबर लिखा हुआ हो, नंबर 8, तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। जिनका अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। जो वृश्चिक लग्न के जातक होते हैं वो बड़े जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब परिस्थितियों का सामना करने में बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न के मालिक मंगल हैं जो कि एनर्जी से भरपूर होते हैं। मंगल एनर्जी का ही कारक है और अगस्त माह आपके लिए बढ़िया आ रहा है, क्योंकि अगस्त माह में मंगल आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्नेश हैं और दिग्बल प्राप्त किए हुए हैं, तो बढ़िया फल देंगे अगस्त में। अगस्त में फिर वो 16 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो भी उनकी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव में लग्नेश गोचर कर रहा है आपका, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। जो भी अगस्त माह में आपके D1 कुंडली में जो नेटल चार्ट होगा उसमें कुछ प्रॉमिस होगा लग्नेश का, तो आपका इच्छा पूर्ति के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगी, क्योंकि आपका नेटल चार्ट से ही गोचर का रिजल्ट आता है, गोचर संभावनाएं बताता है। और यदि नेटल चार्ट में जो आपका ओरिजिनल चार्ट है, जो बर्थ चार्ट है, उससे टैली कर गया यहाँ पे रिजल्ट, तो आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा। तो अगस्त माह कुल मिला के बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव से गोचर प्रारंभ कर रहा है। तो जो व्यक्ति जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो एक शुभ परिस्थिति पैदा होगी, जॉब के लिए कुछ पॉजिटिव चांसेस आपको मिलेंगे। फिर आपका शनि तृतीय भाव में वक्री अवस्था में मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज कर्म के कारक होते हैं, तो आपके लिए शनि की परिस्थिति अच्छी है। आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। यदि जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जॉब मिलेगा। यदि आप कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो छोटा मोटा ही बिजनेस हो, तो आपको सफलता मिलेगी, आप अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे। और मंगल चूंकि 10वें भाव में गोचर कर रहा है, कर्म भाव में गोचर कर रहा है, तो आपके लिए कर्म की व्यवस्था करेंगे लग्नेश। लग्नेश हमेशा अपने लग्न वालों के लिए कुछ पॉजिटिव ही सोचते हैं, वो कभी भी नुकसान नहीं करते। तो यहाँ पे 10वें भाव में बैठ करके दिग्बली होकर के आपके लिए कुछ कर्म की व्यवस्था करेंगे, अर्थात प्रयास करेंगे आप, तो कर्म में प्रवृत्त होंगे। तो आप जरूर अगस्त महीने में प्रयास कीजिए। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अगस्त में अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य जो है आपका 16 तारीख को 10वें भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य राजसी राशि है, तो आपको नौकरी प्रदान करेगा। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और इस समय रिजल्ट आ जाएगा 15 अगस्त के बाद, तो सरकारी नौकरी की पूरी संभावना है, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य सरकारी नौकरी का द्योतक है। सूर्य सरकार है और मंगल सेनापति है, तो सूर्य मंगल का 10वें भाव पे गोचर करना सरकारी नौकरी की पूरी संभावना देता है। यदि रिजल्ट आने वाला होगा, आपका कोई एग्जाम दे रखा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखा होगा, कहीं सरकारी इंटरव्यू दे रखा होगा, तो पूरे चांस होंगे वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए कि जॉब मिलेगा। और जो कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो जब सूर्य महाराज 16 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे 10वें भाव में, और सूर्य आपके लिए कर्म का व्यवस्था करेंगे, अपनी ही राशि में दिग्बली होंगे, पूर्ण बली होंगे, और बुध आ जाएंगे। फिर आपका 9 तारीख को ही सिंह राशि में कर्म भाव में आ जाएंगे।
तो मंगल का संबंध कर्म से बना रहेगा, लेकिन इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेंगे तो कर्म का इच्छा पूर्ति से संबंध होगा। तो कर्म मिलने की आपको 100% 100% संभावना है। तो अगस्त महीने में तो आप पूरा अलर्ट हो जाइए। जो आप व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो, अपने कर्म के लिए सोच रहे हैं कि कुछ नौकरी मिले, कुछ काम शुरू करूं, तो अगस्त महीना आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। आप प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे। लग्नेश आपकी इच्छा पूर्ति कर देगा, मंगल आपकी इच्छा पूर्ति कर देंगे। और शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके प्रयास को सफल कर देंगे, क्योंकि शनि अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्म के भाव, कर्म का राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि कर्म प्रदाता है, तो आप प्रयास करेंगे तो शनि कर्म आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये तो पक्की बात है अगस्त महीने में। और गुरु महाराज चौथे स्थान में बैठ करके अभी इस समय अगस्त में अच्छी दृष्टि डालेंगे इधर, और आपका कर्म में सहयोग करेंगे। जो गुरु की दृष्टि पड़ती है किसी भाव पे तो वो भाव पवित्र हो जाता है, गुरु की ब्लेसिंग आती है उस भाव पे। तो गुरु की इच्छा ही है, यहाँ पे गुरु सप्तम भाव से देख रहे हैं दसम भाव को, तो आपको कर्म में प्रवृत्त करेंगे, तो गुरु की ब्लेसिंग भी आ रही है। तो अगस्त महीने में आप प्रयास करेंगे तो आपका प्रयास सफल हो जाएगा। जो बेरोजगार लोग हैं, कर्म के लिए सोच रहे हैं, बहुत परेशान है, मानसिक रूप से चल रहे हैं परेशान, उनके लिए बढ़िया समय है, अगस्त में जरूर प्रयास करें। गोचर साफ बता रहा है कि कोई ना कोई कर्म का रास्ता खुलेगा, किसी भी तरह का, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो, फुल टाइम जॉब हो, सरकारी नौकरी हो, किसी तरह का बिजनेस हो, किसी तरह का अपना काम धंधा हो, उसमें आप सफल हो जाएंगे और धन कमाने में शुरू हो जाएंगे। आप धन कमाना आपका शुरू हो जाएगा। आपका इच्छा पूर्ति है, धन भाव है आपका। जो गुरु महाराज धनेश भी हैं और आपको दसम भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, तो आपके लिए धन की भी व्यवस्था करेंगे। तो कर्म के थ्रू धन आने लगेगा। अगस्त माह में आपने प्रयास किया तो एक अच्छी स्थिति है आपके लिए, वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए। अब आपका गुरु महाराज पंचमेश है, अपने घर से 12वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि है यहाँ पे। तो आप जो शेयर मार्केट स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं वो थोड़ा सावधान रहिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो शनि शेयर मार्केट में धन देने से मना करता है, क्योंकि शनि इस तरह के कर्म को बढ़ावा नहीं देता, इस तरह की बात पसंद नहीं करता। शनि डिसिप्लिन का कारक है, शनि स्नेह का कारक है, आपको कर्म में प्रवृत्त करके धीरे 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 आगे बढ़ाता है। तो स्पेकुलेशन का काम आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हर तरह से अगस्त में निगेटिव हो जाएगा ये। तो आप स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, किसी तरह का बेट करते हैं, किसी तरह का गैम्बलिंग करते हैं, किसी तरह का आप बेट लगाते हैं किसी तरह का, तो वो बहुत सावधान रहिएगा अगस्त महीने में। अगस्त महीने में कुल मिला के स्थिति पंचम भाव के लिए निगेटिव है और आपको अपने संतान से कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं इस महीने में। यदि आप सतर्क नहीं रहे तो दिक्कत है, क्योंकि गुरु वक्री है और अपने घर से 12वें स्थान में मंगल की 8वीं दृष्टि है और शनि की तीसरी दृष्टि है। तो आपको इस स्थान का रिजल्ट लेने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, और सतर्क नहीं रहे तो स्थिति गंभीर हो सकती है। संतान प्राप्ति के लिए भी हम कह सकते हैं कि बहुत उचित समय नहीं है, क्योंकि निगेटिव इन्वायरमेंट है। जब बुध यहाँ आएंगे, आपका 26 तारीख को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और फिर यहाँ से 5वीं दृष्टि को देखेंगे तो ये अष्टमेश है, तो ये भी एक निगेटिव स्थिति है। तो अगस्त माह में आपको सावधान रहना है पंचम भाव के रिजल्ट के प्रति, संतान प्राप्ति के प्रति। संतान से डिफरेंसेस यदि हो रहा हो तो उसका केयरफुली आपको निगरानी करना है और समझदारी से बचाव करना है। यदि आप स्पेकुलेशन करते हैं तो सावधान रहिए, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। स्पेकुलेशन में आपका पैसा फंस सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। राहु आपका 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं इस भाव में, और इस भाव के स्वामी शुक्र आपका 11 तारीख को
सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के मालिक शुक्र अपनी नीच राशि में 11 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे। तो जुलाई का महीना आपका सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी बातें हैं, मेन बातें, जैसे पत्नी से, लाइफ पार्टनर से जो आपका संबंध है, उस पर बहुत केयरफुली उसको मॉनिटर करना है, ध्यान रखना है। पति है तो पत्नी की भावनाओं का ध्यान रखना है, पत्नी है तो पति की भावनाओं का ध्यान रखना है। तो यहाँ का समय आपको अगस्त में बहुत ही सावधानी से गुजरना है। यदि आप लाइफ पार्टनर, यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, तो आप उस बात का ध्यान रखिए। पार्टनरशिप में कोई परेशानी हो सकती है, लाभ भाव में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से आपको इस सप्तम भाव के विषयों का ध्यान रखना है अगस्त माह में, क्योंकि इस भाव का स्वामी नीच में चला गया है। शुक्र छठी राशि में, कन्या राशि में नीच का होता है। तो नीच का होने का मतलब ये हुआ कि वो डाउन टू अर्थ रहेगा, तो कोई गलत बात भी कर सकता है। 26 तारीख को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो अपनी स्वराशि में चले जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से 26 तारीख से आपकी इच्छा पूर्ति के बारे में सोचेंगे। और अष्टमेश है तो अचानक से कोई इच्छा पूर्ति होगी 26 तारीख से, ये रिजल्ट आपको दिख सकता है। यदि आपके कुंडली में प्रवेश होगा D1 में, तो अचानक से कोई वसीयत मिल सकती है, अचानक से कोई छिपा हुआ धन मिल सकता है, अचानक से आपको कोई लाभ हो जाएगा जिसका आपको अंदाज ही ना रहा होगा, वो अद्भुत ढंग से आपके सामने आके प्रकट हो जाएगा। यदि आप किसी कार्य में लगे होंगे जो आपका होने की उम्मीद खत्म हो चुकी होगी, अचानक से हो जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव का एकादश भाव से संबंध बन रहा है। तो ये अचानक वाला भाव है, अचानक से आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो जाएगी, अचानक से कोई लाभ आपको हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगस्त का महीना तो अच्छा गुजरेगा आपका, ये तो पक्की बात है। और आप अपने प्रयासों में सफल होंगे अगस्त माह में। आप प्रयास में लगे रहें। अगस्त में कोई नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो सावधानी से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसमें आपको फायदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जजमेंट खाली आपको सही से लेना है, और वो भी आपका तब लेना है 11 तारीख के बाद, क्योंकि आपका सप्तमेश है तो लाभ भाव में, अल्टीमेटली वो लाभ ही देगा, लेकिन डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो आप सावधानी से सिर्फ डिसीजन ले लीजिए, लाभ तो शुक्र महाराज को देना ही है। तो अगस्त माह में तो रिजल्ट बढ़िया जाना है वृश्चिक लग्न के जातकों का। अब जो डेट्स का आपको ध्यान रखना है कि किन किन डेट्स को सावधानियां बरतनी है, तो वो डेट्स हैं शुरुआत में 4, 5, 6 तारीख को आपको ध्यान रखना है। अपना कोई मानसिक परेशानी हो सकता है, कोई पीड़ा हो सकती है, कोई दुख का समाचार मिल सकता है। यदि ज़्यादा मानसिक पीड़ा हो तो उसका ज्योतिषी उपाय कर लीजिए, जैसे कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। जब मन ज़्यादा परेशान हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से तुरंत लाभ मिलता है। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध का अभिषेक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, शिव भगवान से प्रार्थना कीजिए, मेरे कष्ट को हरिए, वो दुख हरता। फिर 14 और 15 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है। तो इन 2 डेट्स का ध्यान रखिएगा। ये 2 डेट्स आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। यदि आप आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रयास करते हो, तो इन 2 दिनों का विशेष ध्यान रखिए। इन 2 दिनों आपको विशेष लाभ मिलेगा। बाहर से कोई संबंध बन सकता है, कोई आप बिजनेस करते हो, बाहर से रिलेशन बनना हो, तो बाहर से रिलेशन बन के वो अस्थायी रूप से कुछ आपको रिटर्न दे सकता है। तो ये सब बातें आप डिस्टेंट प्लेसेस से आपके संपर्क बनने की बातें होंगी। इन 2 दिनों की पूरी संभावना है। यदि आप इस तरह का प्रयास करेंगे तो सफलता मिल सकती है। 22 और 23 तारीख को कोई नया काम प्रारंभ नहीं कीजिए तो अच्छा है। ये अशुभ दिन होंगे आपके लिए, मानसिक अशांति भी रह सकती है इन 2 दिनों। तो आप इन 2 दिनों का विशेष ध्यान रखिए कि कोई शुभ काम नहीं स्टार्ट करना। धन प्राप्ति की दृष्टि से कौन कौन से दिन अच्छे रहेंगे आपको अगस्त माह में? फिर 16 तारीख, 17 तारीख, फिर 22 तारीख और 23 तारीख, ये दिन अगस्त माह में धन प्राप्ति के रूप से, धन प्राप्ति के लिहाज से विशेष शुभ दिन है। जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं उनको मार्केट से धन की प्राप्ति हो सकती है, आराम से धन मिल सकता है। या जो
जॉब में लगे हुए हैं उस तरह के काम में कि इंसेंटिव मिले, किसी तरह का प्रमोशन मिले, किसी तरह का प्रमोशन होने से धन की प्राप्ति हो जाए, कोई कमीशन एजेंट है जिसका उम्मीद है कि ये कुछ प्रोडक्ट बिक करके कुछ धन आ जाए, तो ये सब दिन प्रयास करेंगे तो विशेष धन प्राप्ति के योग हैं इन दिनों। तो इन दिनों आप प्रयास कीजिए, विशेष धन के योग हैं। तो कुल मिलाकर के अगस्त का महीना आपके लिए बढ़िया है, सेटिस्फैक्ट्री है, आराम से गुजरेगा। प्रयास कीजिए और निश्चिंत होकर प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। गोचर अच्छा है अगस्त का। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हो तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।